मैं वारिस से कहने लगी, आज तो मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी, पिछली बार तुमने आधी बात करके मेरा तजस्सुस और बढ़ा दिया था। वारिस हल्का सा मुस्कुराया, कुर्सी से उठा और मेरे करीब आकर बोला, अगर आज मैंने सारा राज खोल दिया तो शायद तुम खुद भी यकीन ना कर सको। इसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सितारा सितारा। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। पूरा घर खामोश था और बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं सहन में बैठी चाय पी रही थी और बार बार वारिस की तरफ देख रही थी। पिछले कई दिनों से वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था, कभी बेहद खुश नज़र आता और कभी गहरी सोच में डूबा रहता। मैंने कई मर्तबा पूछने की कोशिश की मगर हर बार वो बात बदल देता। इस रात ना जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि आज वो सब कुछ बता देगा। वारिस ने चाय का कप मेज़ पर रखा और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले बता दिए जाएं तो उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। मैं मुस्कुराई और बोली, ये फ़लसफ़ा बाद में सुनाना, पहले असल बात बताओ। वारिस ने गहरा सांस लिया और कहा, तुम्हें याद है 2 साल पहले जब मैं अचानक शहर छोड़कर गया था। मैं चौंक गई। वो वाक़या आज भी मेरे ज़हन में ताज़ा था। उसके जाने के बाद कई महीनों तक किसी को इसकी खबर नहीं मिली थी। हाँ, याद है। आखिर तुम गए कहाँ थे? वारिस चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं एक ऐसे शख्स की तलाश में था जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता था। मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी। और क्या तुम उसे ढूंढ पाए? वारिस हंस पड़ा। हाँ, लेकिन जब मिला तो मालूम हुआ कि असल में वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। मैं इसकी बात सुनकर उलझन में पड़ गई। इसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू की जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। इसने बताया कि किस तरह वो अपनी नाकामियों, परेशानियों और ख्वाबों के दरमियान भटक रहा था। हर रोज़ उसे लगता था कि किस्मत इसके खिलाफ है, मगर एक दिन उसे एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके अपने अंदर होती है। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, इसकी बातें मेरे दिल में उतरती जा रही थीं। वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा था बल्कि ज़िंदगी का एक सबक दे रहा था। अचानक उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये देखो। मैंने लिफाफा खोला तो अंदर एक खत था। खत पर तारीख 2 साल पुरानी थी। ये क्या है? वारिस ने कहा, ये वो खत है जो मैंने खुद को लिखा था। मैं हैरान रह गई। खत में उसने अपने ख्वाब, खौफ और मुस्तकबिल की ख्वाहिशात लिखी हुई थीं। हर सतर में उम्मीद थी, जिद्दोजहद थी और कामयाबी की ख्वाहिश थी। मैं खामोशी से खत पढ़ती रही। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो गए? वारिस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन अब मुझे रास्ता मिल गया है। इसकी बात में एक अजीब एतमाद था। रात मज़ीद गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। मगर हमारी गुफ्तगू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर वारिस ने एक और राज बताया। इसने कहा कि कई महीनों से वो एक बड़े मंसूबे पर काम कर रहा है। ऐसा मंसूबा जो न सिर्फ इसकी बल्कि पूरे ख़ानदान की किस्मत बदल सकता है। कौन सा मंसूबा? मैंने बेसब्री से पूछा। वारिस ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। वो हमेशा की तरह ससपनस पैदा कर रहा था। चंद लम्हे बाद उसने बताया कि वो एक कारोबार शुरू करने वाला है जिसके लिए वो काफ़ी अरसे से तैयारी कर रहा था। मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? वो हंसा। क्योंकि मैं चाहता था कि पहले काम मुकम्मल हो फिर सबको बताऊं। इस रात पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि बाज़ लोग खामोश रहकर भी बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं। गुफ्तगू के दौरान कई मर्तबा ऐसे लम्हात आए जब हम दोनों हंस हंस कर दोहरे हो गए। कभी पुरानी यादें, कभी बचपन की शरारतें और कभी वो अजीब वाक़यात जिन्हें याद करके आज भी हंसी आती है। वक्त का पता ही नहीं चला। रात के आखिरी ख्वाब वारिस ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने कहा, ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक चीज़ नाकामी नहीं, बल्कि ये यकीन कर लेना है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं खामोश हो गई। वाकई अक्सर लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वारिस ने कहा, अगर इंसान खुद पर यकीन कर ले तो आधी जंग वहीं जीत लेता है। आसमान पर सुबह की पहली रोशनी नमूदार होने लगी थी। परिंदों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हमारी पूरी रात बातों में गुजर चुकी थी। मैंने आखिरी बार वारिस से पूछा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बताना हो तो क्या बताओगे? वारिस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये कि ख्वाब वो नहीं जो नींद में नजर आएं, ख्वाब वो हैं जो इंसान को सोने ना दें। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी।
اب مجھے احساس ہو چکا تھا کہ اس رات کا اصل راز کوئی خفیہ خزانہ یا حیران کن انکشاف نہیں تھا۔ اصل راز انسان کا اپنے آپ پر یقین تھا۔ سورج طلوع ہونے لگا تھا اور ایک نئی صبح ہمارے سامنے تھی۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ بعض راتیں صرف راتیں نہیں ہوتیں، وہ انسان کی پوری سوچ بدل دیتی ہیں۔ اور یہ رات بھی ایسی ہی ایک رات تھی، ایک ایسی رات جس نے مجھے سکھا دیا کہ کامیابی، خوشی اور تبدیلی کا آغاز ہمیشہ انسان کے اپنے اندر سے ہوتا ہے۔ ختم۔